देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे इसको हम लोग ड्राइव करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, इसके फार्मूला को ड्राइव करने के लिए आता है एग्जाम में। टोटल वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? देखो जो टोटल वर्क डन होता है ना, वो डिफाइन होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। एफ इंटू डी को हम लोग वर्क डन बोलते हैं। क्लास 11th में भी था, 9th में भी था, ठीक है ना। एक तो चार्ज हम लोग Q1 ले लिए, ठीक है, और ए पॉइंट हम लोग का ए है और ए पॉइंट बी है। अब हम लोग को क्या करना है ना कि यहाँ से एक चार्ज को पकड़ करके Q2 को यहाँ तक लाना है। यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन हुआ ना, वो सारा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वर्क डन होगा, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट तो कुछ और फोर्स लगेगा, यहाँ पर कुछ और फोर्स लगेगा, यहाँ पर कुछ और फोर्स लगेगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हर समय चेंज होते रहेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क डन होता है। अब मान लो कि तुम यहाँ से लेकर के यहाँ पर आए थे, d1 डिस्टेंस होगा, यहाँ पर फोर्स F1 होगा, यहाँ पर F2 होगा, फिर लेकर के आए यहाँ पर, फिर से डिस्टेंस हो गया d2 यहाँ से यहाँ तक, और फोर्स क्या हो गया F3 हो गया। तो टोटल वर्क डन हम लोग निकालेंगे ना, तो F1 d1 प्लस F2 d2 प्लस F3, क्योंकि बार बार तो F चेंज हो जा रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो जा रहा है ना। तो ऐसे तो निकालना बहुत मुश्किल है हर जगह का। हम लोग क्या करते हैं ना कि इतना सारा कुछ ना करके, ये हम लोग का बी पॉइंट है, बी से पकड़ करके यहाँ तक लाना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि आर डिस्टेंस पर, ये हमारा डिस्टेंस आर हो गया, एक छोटा सा डिस्टेंस ए ले लेते हैं। अब मान लो कि चार्ज तुम्हारा यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से पकड़ करके यहाँ लाए हैं, थोड़ा सा मतलब मूव करवाए हैं, तो थोड़ा सा मूव करवाएंगे तो फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लगभग फोर्स उतना ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स रह जाएगा। और हम लोग वर्क डन का जो फार्मूला पढ़े वो फोर्स इंटू डिस्टेंस पढ़े हैं। फोर्स हम लोग को पता है, लेकिन ये जो काम होगा ना, ये छोटा सा काम होगा, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dr बोलते हैं। dr मतलब बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और छोटा सा काम को dw बोलेंगे, ठीक है। तो एफ इंटू dr हम लोग का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा छोटा सा काम, है ना। तो f का वैल्यू रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ए वाला डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू dr ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इस वर्क डन को बड़ा करना है हम लोग, इतना ही नहीं मूव करवा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करवा रहे हैं। तो जब कोई बड़ा काम करना होता है ना, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन कौन कौन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना। सारा कुछ ऐड करने के लिए अभी हम बता देंगे। हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये जो वर्क डन होगा ना, एक कहाँ से कहाँ तक मूव करना है वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो हमको मूव करना है, पहला वाला जो डिस्टेंस है बी का, वो मान लेते हैं r1, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको मान लेते हैं r1, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं r2। हम लोग को मूव करवाना है r1 से r2, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे r1 से r2। अभी इसको सोल्व करके जो हम लोग का आंसर आएगा ना, वो टोटल काम निकल जाएगा बी से लेकर के ए तक लाने में, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको निकालने के लिए आर, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सिर्फ अंदर छोड़ेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, आर स्क्वायर को r के पावर -2 लिख सकते हैं dr, ये r1 से r2, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर देखो f इंटू डी आर जब लिखते हैं ना, तो f और डी आर के बीच का मतलब डायरेक्शन देखा जाता है। ए या तो पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं ना आगे लेकर के, तो पॉजिटिव होता है, और अपोजिट में लेकर के जा रहे हैं ना, तो निगेटिव होता है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग चार्ज को पकड़ करके यहाँ से इधर ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए वाला जो था इसको क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। तो हम लोग काम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। तो जब उल्टा काम करते हैं तो यहाँ पर एक माइनस साइन देते हैं, तो एक माइनस साइन सब में दे देना, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा माइनस Q1 Q2 बटा 4πε0 Q1 Q2 बटा 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ r के पावर -2 dr r1 से r2। ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन देखो डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी होता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि x के पावर n dx लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 बटा n+1। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पावर रहता है ना, उसी में हम लोग 1 ऊपर नीचे दोनों जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, r के पावर -2 है ना, तो हम लोग जोड़ देंगे 1 ऊपर नीचे दोनों। आया था कितना, -Q1 Q2 बटा r इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, r के पावर कितना है, पहले से -2 है ना, तो -2 + 1 बटा -2 + 1, और जो r1 r2 था यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाला छूट गया ना, 4πε0। नहीं, r² तो अंदर में है, r² नहीं लिखेंगे। ये फिर कितना हो जाएगा, -Q1 Q2 बटा 4πε0 r के पावर -2 + 1 कितना, -1, और -2 + 1 -1, r1 से r2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाओ, ये जो -1 है ना, उसको बाहर लेके चले जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε r के पावर -1 r1 to r2। अब इसको हम लोग लिख लेंगे Q1 Q2 बटा 4πε0, r के पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Q1 Q2 बटा 4πε0। अब देखो ये जो r1 r2 है ना, पहले ए वाला नीचे लिखेंगे 1/r2, फिर बाद में सेकेंड वाला 1/r1, ऐसे हो जाएगा। हम लोग का जो डिफिनेशन था ना, वो बता रहा था कि हम लोग चार्ज को इन्फिनाइट से पकड़ करके ला रहे हैं। ये तो सॉल्व करने के लिए हम लोग कर दिए हैं r1 से r2, छोटा सा डिस्टेंस है ना, पर ये एक्चुअल में हमारा जो r1 है ना, वो कितना है, इन्फिनिटी है। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग रख देंगे ना, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4πε0 1/r2 माइनस 1/∞। और 1/∞ 0 होता है, ये बन गया Q1 Q2 बटा 4πε0 इंटू 1/r2। मतलब इन्फिनाइट से किसी डिस्टेंस r2 तक लाने में जो टोटल वर्क डन हुआ, ये यही हुआ Q1 Q2 बटा 4πε0 इंटू 1/r2। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या फिर U से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब टोटल तुम्हारे पास कितना फॉर्मूला हो गया, पहला हो गया फोर्थ वाला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। सेकेंड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला 1/4πε0 Q बाई r²। थर्ड हो गया F बराबर QE। अब फोर्थ हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। इतना फॉर्मूला हो गया है अभी तक। ठीक है, तो चारों एक जगह कर लोगे, एक जगह नोट कर लो चारों, एक बॉक्स बना करके। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर 3 ठो चार्ज Q1 Q2 और Q3 रखा हुआ है। इसके वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस r12, इन दोनों के बीच r23 और इन दोनों के बीच r13, इन लोग के बीच का डिस्टेंस है। फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो अभी हम लोग लिखे फॉर्मूला यहाँ पर, हाँ, ये जब निकालेंगे तो देखो पहले हम लोग Q3 को पकड़ के ला रहे हैं इन्फिनाइट से इस डिस्टेंस r13 तक,
इसमें हम लोग ये टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग Q3 को पकड़ के ला रहे हैं। ये देखो मान लो पहले से Q1 रखा हुआ है, ठीक है, और Q3 को हम लोग इन्फिनाइट से पकड़ के R13 डिस्टेंस तक लाए, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो बोल रहे हैं, हाँ इसको लेकर के आए ना, तो इसके वजह से जो टोटल एनर्जी हो गया Q1 Q2 बटा R13 हुआ। उसके बाद इसको लेकर के आए Q2 को, है ना, तो Q2 वाला के वजह से हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12, है ना। अब जब इन दोनों को पकड़ के ला रहे थे तो ये दोनों भी तो पास में आ गया, तो इसकी वजह से भी अपना कुछ एनर्जी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/, हाँ सबको जोड़ देंगे। Q2 नीचे वाला का लिख रहे हैं Q2 Q3 बटा R23, मतलब ऐसे करके लिख लो 1 2 2 3 3 1, तीनों आ गया। देखो 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को।